हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। चलिए आइए आज देखते हैं क्या टॉपिक है आप लोग का। तो टॉपिक लिए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि सो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। फंक्शन क्या है? तो साइन एक्स है। इसमें अब 3 क्वेश्चन आपको ABC करके पूछ रहा है कि इस इंटरवल में बताइए कि ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उसी तरह से B नंबर क्वेश्चन है कि π/2 से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और 0 से पाई में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस है, मतलब न बढ़ रहा है न घट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बनाने के लिए गिवन में दिए गए क्वेश्चन को लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब सबसे पहले हम क्या बताए हैं डेरिवेटिव टेस्ट से, इसको जो है सबसे पहले चेक कीजिए कि डेरिवेटिव निकालिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले दिए गए फंक्शन को लिखेंगे और उसका क्या निकालेंगे? तो डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग कीजिए दोनों बगल x के रिस्पेक्ट में। तो d/dx ऑफ एफ एक्स इक्वल टू d/dx ऑफ साइन एक्स। अब इस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो कॉस एक्स हो गया। अब एफ एक्स का d/dx को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो f' से। तो मेरा रिजल्ट निकला f' का मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव उस दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब इसको जो ए नंबर हम लोग जैसे बना रहे हैं इसका ए नंबर, तो ए नंबर यहाँ दे दीजिए। ए नंबर में हम लोग चेक करना है ऑन इंटरवल π/2 ऑन या इन जो दिया है वो लिखिए इन इंटरवल 0, π/2। तो इस इंटरवल में क्या प्रूफ करना है? सो दैट क्या करना है? प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन चेक कैसे करेंगे इसका? तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि एक जो है यहाँ पर 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है। तो अब आप लोग क्या जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जान ही रहे हैं, सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर इंटरवल क्या दिया हुआ था? ए में 0, π/2। तो 0 से लेकर के π/2 में 0 से लेकर π/2 का जो इंटरवल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x किस साइन में हो रहा रहेगा? cos x का वैल्यू किस साइन में होगा? कहने का मतलब इस इंटरवल से 0 से π/2 के बीच से अगर हम कुछ भी इसमें x में भरें तो इस x का वैल्यू मतलब f' का वैल्यू जब हम निकालेंगे cos x के केस में तो क्या आएगा? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो आप लोग जानते हैं ऑल साइन tan cos। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? आपको पॉजिटिव में होगा। तो इसीलिए 0 से π/2 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें भरेंगे, भरकर भी देख लीजिए कि f' के जगह पर सपोज दैट भर दीजिए π/3 60 डिग्री। तो cos x के जगह पर क्या आ जाएगा? π/3। तो π/3 क्या हो गया? cos π/3 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2। तो 1/2 0.5 या 1/2 प्लस में आ रहा है, 0 से बड़ा है तो कहने का मतलब f' का वैल्यू
क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 आने पर गिवन फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से आप लोग देख भी लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इन इंटरवल इतना एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0, π/2। तो इस तरह से ये ए नंबर प्रूव्ड हो गया। अब बी नंबर आप लोग को लेते हैं। तो बी नंबर क्या है, तो बी नंबर में है π/2 से पाई। बी नंबर है इन इंटरवल π/2, पाई। तो π/2 से पाई कहाँ है, तो यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या आया है, cos x क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस होता है। ऑल साइन और उसका उल्टा cosec, ये दोनों प्लस होता है। तो cos x क्या होगा, माइनस होता है। तो माइनस होगा, तो इस लिए हम लोग लिखेंगे कि चूँकि एफ डैश एक्स मतलब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन 0 से छोटा हो रहा है, माइनस में आएगा तो 0 से छोटा हुआ। तो इसलिए दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल, जो दिया हुआ था आपका ऑन इंटरवल π/2, पाई। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई भी दो बीच का वैल्यू जो है इसमें रखिए, इसमें एफ डैश एक्स में एक्स के जगह पे रखिए और cos x का वैल्यू निकालिए, तो आपको वो जो है निगेटिव में आएगा। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हुआ। तो जैसे ही डेरिवेटिव 0 से छोटा हो तो आपको सिखाए हुए हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ये कहलाता है। तो इस तरह ये भी बी नंबर प्रूव्ड हो गया। अब सी नंबर में क्या था, 0 से लेकर के पाई तक। सी नंबर ले लीजिए, सी नंबर में था ऑन इंटरवल या इन इंटरवल 0 से पाई। तो 0 से पाई में चेक करना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, न तो बढ़ रहा है न ही घट रहा है। तो इसमें आप लोग को रूल सिखाए हुए हैं कि अगर कोई इंटरवल हो, जैसे 0 से पाई है या कोई भी इंटरवल हो, उसमें क्या हो कि कुछ इंटरवल में उसी इंटरवल के अंदर कुछ दूरी तक इंक्रीज करे और कुछ दूरी तक डिक्रीज करे। कहने का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस यदि एक ही इंटरवल में आने लगे तो हम लोग ऐसे इंटरवल वाले फंक्शन को कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो आप इसको चेक कीजिए, 0 से लेकर के पाई में जो हमारा डेरिवेटिव निकला था एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या निकला था, cos x। तो ये cos x फंक्शन जो है, डेरिवेटिव का जो वैल्यू है cos x, ये cos x का जो मान आएगा 0 से पाई में कुछ दूरी तक इंक्रीज करेगा, कुछ दूरी तक डिक्रीज करेगा। तो चेक कीजिए। अब हम लोग लेते हैं नाउ इन इंटरवल 0, π/2। आपका एक्चुअल इंटरवल क्वेश्चन के अनुसार 0 से पाई है, लेकिन हम लोग लेते हैं 0 इन इंटरवल 0 से π/2। तो जब 0 से π/2 में चेक करेंगे और इसके बीच का कोई वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो cos x ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, cos x ऑल होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव तो cos भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो cos भी पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि एफ डैश एक्स
ग्रेटर देन ज़ीरो, तो जब ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसी तरह से इंटरवल लीजिए π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक हमको चेक करना है 0 से लेकर के पाई तक। तो 0 से लेकर पाई में एक इंटरवल लिए हम 0 से लेकर π/2, जिसमें चेक किए क्या आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो कि ए नंबर में भी देखे हम लोग, यही था सेम। उसके बाद हम लोग यहाँ तक ले लिए, अब यहाँ से लास्ट पाई तक लेंगे, π/2 से पाई। तो π/2 से पाई में क्या होगा, इसके बीच का कोई भी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट से आप इसमें रखिए x के जगह पर। तो x के जगह पर रखेंगे यहाँ, तो यहाँ भी रखेंगे, तो cos x का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते ही हैं क्या होता है, तो निगेटिव होता है। तो निगेटिव होगा तो f'(x) लेस देन 0। तो जैसे ही डेरिवेटिव 0 से छोटा हुआ तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो कि हम लोग बी नंबर में प्रूफ भी किए हैं, फिर से लिख रहे हैं इसमें क्योंकि सी बनाना है हम लोग को। तो आधे इंटरवल में, इसका कुछ दूरी तक इंटरवल में हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज कर रहा है, उसी इंटरवल में कुछ दूरी तक डिक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब 0 से लेकर के पाई तक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी केस है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी केस है। मतलब एक ही इंटरवल में यदि दोनों ही कंडीशन होना शुरू हो जाए तो वैसा इंटरवल, उस इंटरवल के लिए वो दिया गया फंक्शन, द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, या इन इंटरवल क्या दिया था, 0 से पाई, 0, पाई लिख दीजिए। और इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से समझ गए होंगे आप डेरिवेटिव के मेथड से किसी भी दिए गए फंक्शन को हम लोग कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हैं। और इसी प्रकार आपको कोई भी क्वेश्चन आगे इस एक्सरसाइज में है वो आप बनाइए, सेम मेथड से आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। थैंक यू।